जम्मू कश्मीर विधानसभा में पिछले कुछ दिनों से रोज हो रहा है हंगामा। आज ये हंगामा मारपीट तक जा पहुंचा। सरकार की शपथ के बाद ये पहला सत्र है और सदन में धारा 370 राज्य में लागू करने की मांग पर रोज ही हंगामा और ड्रामा हो रहा है। मगर आज एनसीपी के एमएलए ने धारा 370 की बहाली की मांग करते हुए एक पोस्टर सदन में जब लहराया तो बीजेपी के विधायक भड़क गए और हो गई जमकर मारपीट। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खबर में। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा की है। विधायक एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर लात घूंसे चल रहे हैं और इन सब के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शांत मुद्रा में पूरा तमाशा देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र 4 नवंबर को शुरू हुआ था और चौथा दिन आते आते हंगामे से हालात इतने बेकाबू हो गए कि विधायकों को कंट्रोल करने के लिए मार्शल बुलानी पड़े। आज विधायक शेख खुर्शीद अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करते हुए एक पोस्टर लेकर सदन पहुंचे थे। पोस्टर देखकर बीजेपी के विधायक उग्र हो गए और उन्होंने खुर्शीद के हाथ से पोस्टर छीनकर फाड़ डाला। नारे लगाए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, कश्मीर हमारा है। जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज के लिए हमें असेंबली भेजा है, हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हो या डेवलपमेंटल तामीर तरक्की की बातें हो, हम बात करेंगे। इन हंगामों के बीच उमर अब्दुल्ला ये तक कह चुके हैं कि ये सब कुछ कैमरे के लिए किया जा रहा है। रेजोल्यूशन आज लाया गया है, उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। उमर का यह बयान हो या फिर हंगामे के बीच शांत मुद्रा में बैठे रहना, इस सब के पीछे एक बड़ी वजह है और वो है जनता से किया वादा निभा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। ये भी समझिए, आर्टिकल 370 को लागू करने के मुद्दे पर ये पूरा विधानसभा चुनाव लड़ा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इसका वादा भी किया था। पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लेंगे, धारा 370 को बहाल करेंगे। घाटी की जनता ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत दिया। उमर अब चुनावी वादा पूरा करने की जुगत में है। अपने वादे को पूरा करने के लिए सत्र के तीसरे दिन ही उमर ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्पीकर ने पारित भी कर दिया था और तभी से यह हंगामा जारी है। इस सब के बीच हर बार की तरह इस बार भी जनता पिसती हुई दिख रही है। उमर के मुताबिक जिस आर्टिकल 370 को दोबारा लागू करने से जनता का फायदा होगा, वही जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वोट पाने का अधिकार नहीं था, इनके पास स्वेट नहीं था, नौकरी नहीं कर सकते बच्चे, पढ़ लिख नहीं सकते थे। अब जो मोदी ने खत्म कर दी है, हमारे बच्चे वो पढ़ लिख भी रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। ये लोगों अभी ऐसे गुमराह कर रहे हैं। आज मैं उमर अब्दुल्ला जी से पूछना चाहती हूँ, क्या आप हमारे बच्चों को फिर वही अंधकार में लेके जाना चाहते हैं? आपने धारा 370 और 35 में अपनी मन मर्जी की। 5 अगस्त 2019 को जिस अनुच्छेद 370 को केंद्र ने रद्द किया था, अब उसी को लेकर फिर से जम्मू कश्मीर में बवाल मचा हुआ है। हालांकि बीजेपी उमर सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है और साफ कह रही है कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35 को वापस नहीं ला सकती। उमर ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार के साथ टकराव की नौबत नहीं आएगी, लेकिन धारा 370 की बहाली वाले प्रस्ताव ने और उमर की उस शांत मुद्रा ने उनकी मंशा साफ कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे सच्चाई तो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में धारा 370 वापस लागू कराने के वायदे पर ही सत्ता में लौटी है, इसलिए वो इस मुद्दे को रोज गरमा रही है। मगर ये भी उतना ही सच है कि अब यह अनुच्छेद कभी वापस आकर लागू नहीं किया जा सकता।
इसलिए सिर्फ विरोध प्रदर्शन और फोटो खिंचवाना ही सदन में इस हंगामे का रोज का मकसद है।